Hello, my lovely soul family. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief channel. आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बेहतरी के लिए हम लोग सब मिलके गाइड्स जितने भी हैं ट्विन फ्लेम में दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि उन टॉपिक्स को छुआ जाए, देखा जाए, उन पे बोला जाए जहाँ पे आपकी जर्नी खड़ी हो जाती है, रुक जाती है, अटक जाती है एंड आपके काम में ब्रेक आता है, राइट? ऐसा ही एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके मैं आज यहाँ आई हूँ और ये सवाल जब से मैं इस गाइडेंस के क्षेत्र में एंटर करी हूँ, बीइंग अ ट्विन फ्लेम गाइड, बीइंग अ लाइफ कोच गाइड, मैं इस सवाल का सामना लगातार कर रही हूँ। कैसी भी स्टेज हो ट्विन फ्लेम की, लेकिन ये सवाल लगातार मेरे पास आता है तकरीबन तकरीबन हर स्टेज की तरफ से। तो इससे पहले कि मैं इस सवाल को आपसे अवगत करवाऊं, आप सबसे अनुरोध, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस एनर्जी है, तो 18 से ऊपर के यानी कि मेजर कंटेंट है, इसलिए बड़े सब मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है इसके साथ जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी पे बेस्ड टॉपिक है, सबके काम आ सकते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं उनके भी काम आ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस टॉपिक के साथ जुड़ सकते हैं जब आपके सामने आए, और ये आपके लिए ऑब्वियसली कोई संदेश लेके आया तभी आपके सामने आ रहा है। और दूसरे आपको छोड़ना होता है एक ग्रेटिट्यूड करता हुआ, मैनिफेस्ट करता हुआ मैसेज, जो विश आप काफी टाइम से चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट हो जाए, पूरी हो जाए, उसको आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्ट करके छोड़ सकते हैं, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड देते हुए, राइट? क्योंकि वो लगातार मैनिफेस्ट होती रहती है एयर वेव्स के थ्रू। ओके, तो दूसरा, जिनके कोई क्योरीज ऐसे हैं जो वो लगातार यहाँ से रेजोनेट तो हो रहे हैं वीडियोस के साथ, रीडिंग्स के साथ, लेकिन फलीभूत नहीं हो रहे, आउटकम नहीं मिल रहा उनको, तो ऐसे में यू नीड अ पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, पर्सनल सेशन, पर्सनल गाइडेंस फॉर योर सेल्फ। और उसके लिए आपको मेरे चैनल पे कांटेक्ट नंबर मिलेगा, मेरी स्क्रीन पे वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से नंबर लेके हम मुझे टेक्स्ट या वॉइस में मैसेज कीजिए, कॉल नहीं, बिकॉज कॉल हमारी तरफ से जाता है जब आप रीडिंग बुक कर लेते हो, और ये रीडिंग्स फ्री नहीं होते हैं, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड फर्स्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम में आपको जो ड्रीम आते हैं, जो स्वप्न आप देखते हो, उन स्वप्न में आपको आपका डीएम यानी कि डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी दिखती है, लेकिन किसी और व्यक्ति के रूप में, किसी और स्वरूप में। ऐसा क्यों होता है? क्या ये अशुभ है? क्या ये आपकी जर्नी में कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं क्रिएट करता है? इन्हीं सब सवालों को लेके मैं आप यहाँ आई हूँ और बता दूं कि इन सवालों का डायरेक्ट आंसर कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि ये एंजल्स की तरफ से कनेक्शन आपके साथ स्थापित किया जाता है, और इनको मैंने कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस के आधार पे ही मैं इसका आंसर देने जा रही हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस प्लस लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये उत्तर ढूंढ के लाई हूँ। सो आई होप ये आपके काम आ सके, आपके सवालों के आंसर इसमें आपको मिल सके, राइट? तो इसी पॉजिटिव होप के साथ बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। देखिए, जब आपको फील हो कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और आपको अपना पर्सन किसी स्वप्न में दिखाई दे, बट किसी वजह से उनका चेहरा जो है, उनका लुक जो है वो डिफरेंट दिखाई दे, वो ना हो जो एक्चुअली में वो आपके साथ हैं। अगर बाई पर्सन आप उनसे मिले हो, आप उनको जानते हो, देखा है आपने, तब तो बिल्कुल ही ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि मैं बाय पर्सन उनसे मिली हूँ या मिला हूँ, बट वो ऐसे नहीं दिखते। बट इन फ्यू केसेस मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं
जिनमें आप बाई पर्सन उनसे मिले नहीं हो, ओके, बट आपको उनका एक छवि का अंदाजा होता है कि मेरे डीएम ऐसे हैं, ओके। बट इन ड्रीम्स जब आप उनको देखते हो तो वो या तो उनका चेहरा आपको एक प्रकाश के रूप में दिखता है, या तो आपको वो किसी और जेंडर में दिखते हैं, किसी और एज में, किसी और पृष्ठभूमि से दिखाई पड़ते हैं, यानी वेशभूषा अलग रहती है, या लैंग्वेज अलग रहती है, या स्थान या देश अलग रहता है। तो ऐसा अगर होता है तो आप अक्सर अपने गाइड्स के पास यही सवाल लेके आते हो कि मेरा पर्सन ऐसा नहीं है। तो अगर मुझे वो किसी और छवि में दिख रहे हैं, किसी और चेहरे के साथ दिख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, ऐसा हमारे साथ घटित क्यों हो रहा है? और अगर ये घटित हो रहा है तो क्या ये हमारे बेहतरी के लिए है, या ये किसी प्रकार के रॉन्ग साइंस का अंदेशा हो सकता है, ओके। तो एक तो जो इसमें फिजिकल ट्रेट माना जाता है वो ये माना जाता है कि कई बार जो छवि, जो चेहरा आपके सामने किसी और व्यक्ति का आ रहा होता है ड्रीम में, और आपको ये अनुभव हो रहा होता है कि ये है मेरे डीएम ही, ये एनर्जी मेरे डीएम की है, डिवाइन मास्कुलाइन की है, लेकिन ये व्यक्ति वो नहीं है, ओके। जब ऐसा होता है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो आपके किसी और लाइफ टाइम का मिलान आपसे ईश्वर करवा रहा है, यानी आपको उस स्वप्न के थ्रू वो किसी और लाइफ टाइम में जो आपका जन्म था उनके साथ आप जुड़े हुए थे, उनके साथ वहां की एनर्जी से आपको जोड़ा गया, कनेक्शन करवाया गया, ओके। अभी जैसा कि यहाँ पे किसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको कोट करती हूँ, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था सोशल मीडिया पे। बहुत फेमस साइट है, मैं उसका नाम भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ, कोरा। अब आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जो अपने जर्नल्स, अपने क्वेरीज के लिए वहां जाते हो, और वहां बहुत से लोग आके अपने विचार, अपने एक्सपीरियंसेस रखते हैं। तो मैंने भी वहीं जाके सर्च किया, और ऑफ कोर्स मैंने गूगल में भी सर्च किया था, और सर्च इंजन में भी सर्च किया। तो उन सारी सर्च से मुझे जो अहम चीजें मिली मैं वो निकाल के लाई हूँ। तो उनमें से एक एक्सपीरियंस ये बताता है कि वो बोलते हैं कि मेरी जर्नी के शुरू में ही ना, मैंने मेडिटेशन में जो मेरे ट्विन थे, मैंने उनके हायर सेल्फ से मेरा कनेक्शन हुआ, ओके। और हर समय जब भी मैं उनसे आंसर मांगती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या ट्विन में दोनों एनर्जीज, मास्कुलाइन और फेमिनाइन, इनका हायर सेल्फ सेम होता है, या इनका हायर सेल्फ अपना अपना होता है। हायर सेल्फ इन द सेल्फ मीन कि आपके जो पिछले जन्म रहते हैं, पास्ट लाइफ्स जो आपकी रहती हैं, जहां आप शीर्ष तक पहुंच गए, ओके, आपने अपना अंत जो था वो वहां पे प्राप्त किया अलग अलग प्रकार से, राइट। वो आपका हायर सेल्फ माना जाता है, यानी आपका एंसेस्ट्रल जोन माना जाता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ट्विन फ्लेम कपल जो कि ट्विन है, एक ही आत्मा के दो छोर हैं, है ना, दो तत्व हैं, क्या इनका हायर सेल्फ सेम होता है, यानी उनके सारे ट्रेट्स और उनका जो इम्पैक्ट रहता है दोनों पे वो सेम आता है, या ये उनका अपना अपना भी होता है। तो उनको जवाब क्या मिला उनकी ट्विन के हायर सेल्फ से कि ये दोनों चीजें होती हैं। भाव यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कैसे, कि आप दोनों अपने हायर सेल्फ के कॉमन पार्ट से भी जुड़े रहते हो, जहां पे आपका रिश्ता एक साथ था, आप इकट्ठे थे जिस टाइम जोन में, किसी भी डायमेंशन में, कहीं भी, वहां जो आपने कर्मा किए इकट्ठे, ओके, उनमें आप दोनों शामिल थे। व्हाटसोएवर हैपेंड एट दैट टाइम जोन, एट दैट इरा, आप दोनों इकट्ठे थे। एक्सक्यूज मी गाइस। और जो भी तात्पर्य या जो भी आउटकम निकला आपके कर्मा का, उसमें क्या होगा, आप दोनों को इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है, आने वाले टाइम जोन में, अगर तब नहीं मिला, ओके। और दूसरा, आपका अपना अपना भी टाइम जोन होता है, हायर सेल्फ होता है, जैसे कि आप उस टाइम में किसके बेटे थे, किसकी बेटी थी,
किसकी बहू रहे, किसके बेटे रहे, ये लोग जो आपसे जुड़े रहे, उनके साथ आपका कर्मा, उनके साथ आपका लाइफ स्पैन जो था वो कैसा था, आपने क्या क्या कार्य किए, कौन से अच्छे कार्य किए, कौन से बुरे कार्य किए। तो बेसिकली एक एक कर्मा बैगेज आपके इंडिविजुअल सोल का होता है, जो आपके आत्मा का अपना और सिर्फ अपना कर्मा बैगेज होता है, और एक कर्मा बैगेज आपके दोनों का होता है। इसीलिए आप देखिए, एक सोल का एक से ज्यादा सोल पर्पस होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि एक सोल पर्पस होता है जिसमें आप दोनों ज्वाइंट होते हो, आपको दोनों को इकट्ठे करना होता है, वो अहम सोल पर्पस होता है। ओके, क्योंकि एक ही आत्मा के दो तत्व हो, इसलिए आपका ज्यादा जो कर्मा होता है वो ज्वाइंट में माना जाता है। तो इसलिए आपका जो अहम सोल का पर्पस रहता है वो ज्वाइंट होता है। इसीलिए वो जब तक आप वो नहीं कर लेते इकट्ठे टुगेदरनेस में आके फिजिकल फॉर्म में, तब तक आपका सोल पर्पस का कार्य खत्म नहीं होता। जबकि अलाहिदा अलाहिदा यानी कि डीएम अपना और डीएफ अपना सोल पर्पस पहले से शुरू कर देते हैं, राइट, करना शुरू कर देते हैं ना। कोई बुजुर्गों की सेवा कर रहा है अपने एरिया में, कोई अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई एनिमल्स के लिए काम कर रहा है, कोई मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा है, कोई हीलिंग पे काम कर रहा है। अपने अपने लेवल में आप लोग काम शुरू कर देते हो। तो जो काम इंडिविजुअली आप शुरू करते हो सोल पर्पस को लेके, वो आपके इंडिविजुअल कर्मा बैगेज से जुड़ा हुआ होता है। ओके, यानी कि आपकी पास्ट लाइफ के हायर सेल्फ के इंडिविजुअल जोन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जहां आप टुगेदर हो जाते हो, आपने मिलके कर्मा किए और उसके लिए आप दोनों जिम्मेवार हो। ओके, अच्छा बुरा जो भी उसका आउटकम निकला उसके लिए आप जिम्मेवार हो दोनों, क्योंकि दोनों उसमें सहमत थे, दोनों उसमें इकट्ठे थे। उसमें आपका सोल पर्पस टुगेदर हो जाता है, आपका कर्मा इम्पैक्ट हायर सेल्फ का टुगेदर हो जाता है। तो बेसिकली आपको अगर ऐसा ड्रीम आता है जहां कोई और चेहरा जो एट प्रेजेंट है, आप उसको देख रहे हो, जान रहे हो, इसलिए आप हैरान भी हो रहे हो कि वो व्यक्ति मुझे क्यों दिखा, फला मैं तो उसको पर्सनली नहीं जानती या नहीं जानता, तो मेरे ड्रीम में वो क्यों दिखाई दिए। हाँ, मैंने उनके लिए सोचा, लेकिन मैंने एक फिजिकल प्लेटफॉर्म तक सोचा कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, या इस लेवल तक जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, इतने लेवल तक मैंने सोचा। लेकिन फिर भी अगर वो आपके उस अहम ड्रीम में डीएम की एनर्जी में दिखाई पड़ता है, तो बेसिकली वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके किसी लाइफ टाइम की एनर्जी को, डीएम को की एनर्जी को। ओके, यहाँ पे आप फेस को सिर्फ एक एनर्जी सिंबल के तौर पे लीजिए। जैसे आपको कई बार चैनल सॉन्ग फ्लॉन्ट होते हैं, चैनल सिंबल फ्लॉन्ट होते हैं। ओके, इसी प्रकार से ये ड्रीम भी चैनलिंग होती है। और इसमें अगर कोई चेहरा ईश्वर ले रहा है या नहीं ले रहा, कईयों को चेहरा दिखता ही नहीं है, सिर्फ लाइट दिखती है, हालांकि डीएम फिजिकली वो मिल चुके होते हैं, उसके बावजूद बोलते हैं कोई चेहरा नहीं दिखा हमें। ओके, बस एक पीठ थी, एक बॉडी थी, वो जा रही थी या आ रही थी, या सर झुका के बैठे थे, आंखें नहीं मिलाई मुझसे, ऐसा भी होता है, राइट। तो जहां पे फेस नहीं दिखाया या लाइट दिखाई है, तो एक्चुअली ये सिंबॉलिकल होता है, वो आपकी एनर्जी या आपके डीएम की एनर्जी, या कई बार आप दोनों की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मोर प्रिसाइजली गाइस, समझिए मैंने क्या कहा है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना सुनना है, क्योंकि कार्मा बैगेज आपके अपने भी होते हैं, आपके पर्सन के भी अपने होते हैं इंडिविजुअल, और आपके ज्वाइंट भी होते हैं। तो ये जो एनर्जी आपको ड्रीम्स के थ्रू दी जाती है, वो कई बार आपके डीएम की एनर्जी होती है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट आपकी एनर्जी को कर रही होती है। कई बार उनकी अपनी एनर्जी होती है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और कई बार आप दोनों की एनर्जी होती है जो उनके थ्रू एक चैनल मैसेज के जरिए आप तक पहुंचाई जाती है। और एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है कि आपको जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो हो चुकी हो, या होने वाली हो, या हो रही हो। ये किसी भी जोन में हो सकती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, यानी हो चुकी भी हो सकती है, होने वाली भी हो सकती हैं, या हो रही भी हो सकती हैं। ओके, ये तीनों में हो सकती हैं।
अब यहाँ पे डिकोडिंग आपको करनी होती है कि जो चीज दिखाई दी है क्या वो घटित हो चुकी है, या क्या वो रीयूनियन के बारे में कोई इंटेलेक्चुअल मैसेज था कि आने वाले टाइम में वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा होने जा रहा है, या प्रेजेंटली उनके साथ कुछ घटित हो रहा है, या आप कहीं पे स्ट्रक हो गए हो, डिटैच हो गए हो बहुत ज्यादा और आपकी एनर्जी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फ्लो में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं जिस वजह से आपको उन्होंने एक मैसेज पहुंचवाया कि वो सिक फील कर रहे हैं, या वो बहुत ड्राई एनर्जी में है, या वो बहुत टायर्ड है, या डिवास्टेटेड है, या आप डिवास्टेटेड हो रहे हो, थक रहे हो, आपको होपफुल होने की जरूरत है। सो ये मैसेज, ये ड्रीम्स जो है वो डीएम की एनर्जी के थ्रू मल्टीपल मैसेज कन्वे करते हैं। जरूरत होती है उस वक्त इनको आंखें खोल के, जहन खोल के, फोकस्ड होके समझने की और इनको जानने की। अब इसका तरीका क्या होता है कि इनको एनालाइज करना प्लस इनको लिखना कहीं पे, डायरी पे, कॉपी पे, या आपके नोट पैड पे, कहीं ना कहीं ये ड्रीम्स आप नोट कर लो, लिख लो, उसमें एक एक चीज जो आपने देखी, सोची, समझी, वो आप लिखिए और धीरे धीरे उसको पढ़िए और एनालाइज कीजिए कि इसमें एग्जैक्टली आपको मैसेज क्या कन्वे किया गया है, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या प्रेजेंट के बारे में। और ये मैसेज आपके पर्सन का था या ये आपकी एनर्जी है जो वो आपको मिरर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, या तो ये आप दोनों की एनर्जी है कि दोनों को काम करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आई है चीज, वो ये नजर आई है कि फिफ्थ डायमेंशन में बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे फिजिकलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ओके, और ये जो हम 3D पे लाइफ जीते हैं, जो हम स्पैम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत डेंस है कंपैरेटिव टू दोज फिजिकलिटीज, राइट। तो इनको जब हमारी सोल हमारे ट्विन से शेयर करती है, ठीक है, वो हमारे हायर सेल्फ होते हैं। यानी ये एक्सपीरियंसेस जो आपको होने लगते हैं ये अर्ली स्टेजेस पे भले हो जाएं, बट जो स्टेज आपको बता रही होती है आके, वो अर्ली स्टेज नहीं होती है, वो उनका हायर सेल्फ होता है, वो उनका हायर कॉन्शियस होता है। तो वो आपको आके ये चीजें आपसे शेयर करता है, बताता है कि हम दोनों जो है, हमारे थॉट्स जो है वो फिजिकल नेचर में फिफ्थ डिमेंशन में रिजेंबल कर रहे हैं 3D फिजिकल ट्रेट्स को, इस लाइफ टाइम को, और या किसी और लाइफ टाइम के हायर सेल्फ्स को आपस में मर्ज कर रहे हैं। देखिए, आपने इस जर्नी में एक चीज देखा होगा कि आपको धीरे धीरे आपके पिछले जन्मों से मर्जिंग करवाई जाती है, एक एक करके। मेडिटेशन के दौरान, स्टेजेस के दौरान अक्सर कुछ लोगों को तो खुद ही जन्म याद आने लगते हैं, कुछ लोग PLR करवाते हैं क्योंकि वहां पे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनको रिमूव करके आगे बढ़ना होता है, तो इसलिए PLRs लिए जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिनको बोला जाता है। तो उनके थ्रू वो अपना लाइफ टाइम याद करते हैं। ये बेसिकली और कुछ नहीं होता, ये मर्जिंग हो रही होती है आपके हायर सेल्फ पास्ट लाइफ्स के साथ। ओके, ये जरूरी है क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपका आगा अगली जो साइड है वो क्लियर हो, वो क्लीन हो, और आपकी मर्जिंग आपके पर्सन के हायर सेल्फ से यहाँ पे 3D में प्रॉपर कनेक्शन हो जाए और फिर फिजिकलिटी भी मर्ज हो जाए, तो उसके लिए आपको जो 5 डायमेंशन में आपके लाइफ टाइम्स थे हायर सेल्फ के, उनसे मर्जिंग जरूरी है, राइट, उनसे मिलान जरूरी है। तो इसलिए आप और आपके ट्विन और आपकी अदर कॉन्शियस लेवल्स जो हैं, उनका सबका मर्जिंग करवाया जाता है। वो कई बार आपके ड्रीम्स में करवाया जाता है, कई बार नहीं, बहुत बार ड्रीम्स के थ्रू करवाया जाता है। और ये ड्रीम लूसिड ड्रीम भी हो सकते हैं, ओपन आई डे टाइम ड्रीमिंग की है उसमें भी हो सकता है, आपके मेडिटेशनल विजन्स भी हो सकते हैं, और आपकी नाइट ड्रीमिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वे में आपको ये आ सकते हैं। ओके, अब इनका आने का एक रीजन जो हमारे साथ होता है वो होता है कि स्पिरिचुअल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे आपकी यूनियन का अर्थ आपको समझाना।
क्यों यूनियन चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमारे पास डीएफ्स आके ये बताती हैं कि मेरे डीएम तो इसी चीज पे सवाल उठाते हैं, वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या किसी के साथ एंगेज्ड हैं, कि हमें यूनाइट क्यों होना है? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, क्या जरूरत है यूनियन की? यानी इटसेल्फ उनको पता नहीं है कि यूनियन की क्या जरूरत है। ओके, और ये बहुत घाटे की बात होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि सोल मर्जिंग नहीं होगी हायर सेल्फ से उनकी। उनको पता ही नहीं है कि पिछले जन्मों में वो जो करके आए हैं, जहां तक करके आए हैं, अगर उनको वो याद ही नहीं आएगा, वहां तक वो पहुंचेंगे ही नहीं, तो इस जन्म में आगे बढ़ने का रास्ता वो नहीं खोज पाएंगे। राइट? इसलिए जब जब आपको ये बोला जाता है कि फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे यूनियन का अर्थ जो है वो इस जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये आपको इन ड्रीम्स के थ्रू कई बार समझाया जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पिरिचुअल यूनियन, जैसा कि लोग मानते हैं। जनरली मैंने यहाँ लोगों को भी बोलते सुना है, मेरे पास आके, और गाइड्स को भी बोलते सुना है कि अरे ये जर्नी तो और कुछ नहीं है, ये बस स्पिरिचुअल यूनियन के लिए होती है, फिजिकल यूनियन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट दिस इज नॉट द इंटायर ट्रुथ माय डियर। सारी सच्चाई ये नहीं है। जितना आपका स्पिरिचुअल यूनियन इस 3D पे जरूरी है दोनों का, उतना ही आपका फिजिकल यूनियन भी जरूरी है। बिकॉज टुगेदर इज नॉट कम्स इन पार्ट, हिस्सों में नहीं आता है टुगेदरनेस। टुगेदरनेस इज योर कंप्लीटनेस, योर टोटैलिटी। यूनियन टोटैलिटी में आती है, यूनियन पार्ट्स में नहीं आती है। जब आप सरवाइव यहाँ दो हिस्सों में कर रहे हो, एक आपका सूक्ष्म, एक आपका स्थूल। राइट? सूक्ष्म है आपकी रूह का हिस्सा और स्थूल है आपका शारीरिक हिस्सा। इन दोनों से आत्मा संतुलन बिठा के चलती है। राइट? और इन्हीं दोनों से वो अपने कर्मा के एफर्ट्स डालती रहती है। अब आप सोचिए कि अगर आपने स्पिरिचुअल यूनियन तो कर लिया, यानी 5D में उनसे यूनाइट हो गए, और 3D में यूनाइट होने से आप मना कर रहे हो, तो ऐसे में सोचिए आपका टोटैलिटी इन यूनियन कैसे आएगा, और मोक्ष क्यों कर और कैसे आप प्राप्त कर पाओगे? बिकॉज मोक्ष की स्टेज पे आप तब तक अग्रसर नहीं हो सकते हो किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में, जब तक आप दोनों के बीच के सारी की सारी एनर्जी संतुलन में ना आ जाए। और अगर आपका स्पिरिचुअल पार्ट तो संतुलन में आ गया आपके हायर सेल्फ लाइफ्स के साथ, लेकिन फिजिकल संतुलन में नहीं आया, तो आप क्यों कर टोटैलिटी की तरफ बढ़ जाओगे? और कैसे बढ़ जाओगे बताइए? इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपको उस परिस्थिति में लाया जाता है जहां पे फिजिकल एंड स्पिरिचुअल टुगेदरनेस जो होती है, उसको बैलेंस में लाया जाता है आपकी सोल अलाइनमेंट के लिए। ठीक है? इन दोनों को बैलेंस में लाया जाता है, नहीं तो दोनों सोल्स अलाइन हो ही नहीं पाएंगी। एक कह रहा है कि हमको यूनियन क्यों चाहिए फिजिकल में, दूसरा कह रहा है कि चाहिए, तो बताइए कैसे होगा टुगेदरनेस? तो इसलिए भी ड्रीम्स के थ्रू आपको उनकी जो भाव है वो आप तक पहुंचाए जाते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको दिए जाते हैं, आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो भी आपको बताया जाता है। ओके, अभी ऐसे ही मेरे पास एक और एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो कहते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ड्रीम्स को, साइंस को, सिंक्रोनोसिटीज को, सिंबल्स को ग्रेटिट्यूड वाइज। अरे धन्यवाद करो ईश्वर का, उस कायनात का, यूनिवर्स का, जो हमें ये चीजें दे रहा है, अता फरमा रहा है। अदरवाइज ये नहीं होते तो हम अपना रास्ते पे आगे कैसे बढ़ते, कैसे हमें पता चलता कि जो हमें एडवाइस मिल रही है ट्विन फ्लेम्स की जर्नी के लिए, उसमें हमें किंतु परंतु क्यों, किस लिए नहीं करना है। ये शुरू में मैंने लोगों को बोला तो मुझे आगे से जवाब आया कुछ लोगों का, क्यों ना पूछे, हम तो पूछेंगे। Then I was just laughing on myself कि यहाँ बस दीवार में सर मार लो और कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज
अरे भाई, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं या कह रहे हैं कि आप किंतु परंतु मत कीजिए, तो उनको लगता है कि ये सवालों के जवाब नहीं दे सकते या देना चाहते, इसलिए हमें मना कर रहे। बट द फैक्ट इज, ये आपके लिए बोला जाता है, क्योंकि इस जर्नी में आप जितना खुद किंतु परंतु करेंगे उतना उलझेंगे, और जितना आप खुद पे फोकस करके वर्क की तरफ ध्यान दोगे उतना आपको सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते हैं। जैसा मैंने बताया, आपको साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनोसिटीज होती हैं, सिंबल्स मिलते हैं, चैनलिंग्स होती हैं, ड्रीम्स आते हैं। ये अपने आप आपको मदद करते हैं, अपने आप आपको आपके सवालों के जवाब देके जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए इनका मतलब ये होता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप उस चीज को यूं ना देखिए कि आपको दिखाई क्या दे रहा है, आप उस चीज का मतलब समझिए कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो किस लिए दिखाया जा रहा है। यानी ड्रीम में किसका चेहरा दिखा, क्या जेंडर दिखा, क्या उम्र दिखी, क्या कपड़े दिखे, क्या भाषा दिखी, वो मायने नहीं करता। मायने करता है कि उसमें दिखाया क्या जा रहा था, बताया क्या जा रहा था और क्यों बताया जा रहा था। किंतु परंतु वहां उठाइए अपने अंदर, उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, उस पर शोधन कीजिए, सो दैट अपने ड्रीम्स को एंजॉय कीजिए। ओके, और स्माइल कीजिए, उस गाने को सुनिए ध्यान से जो आपको अगर ड्रीम में या कहीं किसी तरह चैनल वाइज सुनाया गया है। उन चीजों को याद कीजिए जहां आपके ट्विन के साथ आपने कुछ बातें बिताई थी दिन में या कहीं किसी वक्त, वो अगर आपको दिखाई जा रही है या बताई जा रही तो उनका क्या अर्थ है। और इस जर्नी में आपको जीना है, लिव एंड लव विदाउट बाउंड्रीज। ये याद रखिए, इस जर्नी में किस तरह से चलना है। जीते रहो, चलते रहो और प्यार करते रहो बिना खुद को या दूसरे को बाउंड्रीज में बांधे। ओके, बाउंड मत करो। वो शादीशुदा है तो क्यों शादीशुदा है, वो मेरे पास कब तक आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, मैं शादीशुदा हूं, मैं उनके पास जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, किस हद तक जा सकती हूँ इस रिश्ते में, ये रिश्ता मिलेगी भी या नहीं मिलेगा। इन सवालों से कुछ नहीं होने वाला, इस सवालों से कुछ नहीं मिलने वाला। You are wasting your time, you are wasting your energy. Rather than this, live and love without boundaries, without bound. Okay? बिना बांधे हुए चीजों को, बिना जकड़े हुए आगे बढ़ना सीखिए, काम कीजिए, फोकस कीजिए, चीजों को एनालाइज कीजिए। अभी मुझे एक चीज और यहाँ पे याद आ रही है कि किसी ने यहाँ पे बताया था कि उन्होंने बोला कि मेरा ट्विन मुझे ऐसी एनर्जी हमेशा देता है जो मुझे हमेशा लगता है कि ये एक किस्म का टेस्ट है मेरे लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अपनी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना सिखाया जाता है। जो भी सपने में दिखाया गया, बेसिकली वो क्या होता है, वो आपका इंट्यूशनल पार्ट होता है, राइट। और वो आपको सिखा रहा होता है ट्रस्ट करना अपनी एनर्जी पे, जो ड्रीम में आपको आपके ट्विन की एनर्जी के थ्रू दिखाई जाती है। और आपको बताया जाता है कि ये जो डिस्टिंग्विश एनर्जीज आपके तक पहुंचाई जाती है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल लुक, आप इसमें उनके मायने को खोजने का अर्थ जो है, मतलब जो है, वो समझिए। रादर देन आपका चेहरा, उम्र, उनके जेंडर, ये वो सब इस पे मत जाओ, उसने मैसेज क्या दिया है उस पे जाओ। ये सब एक सिंबॉलिकल वे होता है आप तक मैसेजेस पहुंचाने का। ओके, ये जो कनेक्शन है, ये स्पार्क है आपको ये फील कराने के लिए कि क्या कैसा दिख रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बट वो क्या लेके आया आपके पास, किस तरह की एनर्जी लेके आया है, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए इसमें ह्यूमन फेस कौन सा दिखाई दे रहा है वो तो इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने कहा ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं चीजें जो किसी और चेहरे में आपको दिखाई देती हैं। आई थिंक इट मेक सेंस, राइट। तो बस आगे से जब भी यूनिवर्स कोई ऐसा पॉइंट आउट करे, उसका रियल आंसर डेप्थ में जाके ढूंढिए, उसमें छिपे हुए प्रेम को ढूंढिए और कोशिश कीजिए कि इसको किस प्रकार से उन्होंने कहने की और दिखाने की कोशिश करी है। एक
ड्रीम के थ्रू कि आपका ट्विन फ्लेम जो है जनरली वो आपको ही रिफ्लेक्ट करता है। ओके, और रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। आप उनसे हेट कर रही हो तो आपको सपने में भी यही दिख रहा है कि वो आपसे भाग रहे हैं, या तो लड़ रहे हैं, या तो सर झुका के बैठे हुए हैं, नेगेटिवली बात का जवाब नहीं दे रहे, रूड है, या कह रहे नहीं अभी मुझे स्पेस चाहिए, अभी मैं जाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपके इस ऑब्स्टेकल फॉर्म को मिरर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, आपके उस सबकॉन्शियस मेंटल स्टेट को वो दिखाते हैं। सो यस, ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपके रास्ते में। तो जो बेसिकली हमें समाज से, लोगों से मिल रहा होता है, वही हम अपने जहन में लेके चल रहे होते हैं, और वही हम अपने ट्विन को भी कन्वे कर रहे होते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। इसलिए आपको ये वक्त जो होता है, काल जो होता है, वो एक क्लियर मैसेज कन्वे करता है इन ड्रीम्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, अपनी जर्नी को सुधारने के लिए, बेटर करने के लिए। तो ये तो माइंड से निकाल दो कि ये कोई मिस फॉर्च्यून है, मिस फिट है, या कोई स्ट्रक एनर्जी तो नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारे वहम, बहुत सारी बातें मेरे पास आती हैं। सो ये जहन से बिल्कुल निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी होती है बिल्कुल, और हमारे भले के लिए हमें दिखाई जाती है। Okay, it's a way of guidance actually. It's a way of to convey message, clear message from the universe, from the angels, from the divine, right? तो जब हम कई बार अनजाने में या जाने में उनको जानबूझ के जवाब मांगते हैं कि वो तो आ नहीं रहे हैं, वो तो बोल नहीं रहे हैं, तो हमें प्लीज बताओ उधर क्या चल रहा है, क्या सोचा जा रहा है, तब हमें ये ड्रीम दिखाए जाते हैं। अब उसमें कई बार हमारी एनर्जी जो उनको जा रही है, वही एनर्जी हमें रिफ्लेक्ट होती है, या कई बार उनकी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट होती है। हमें बस पहचानने की जरूरत होती है कि एक्चुअली ये सब क्या है, हमारी एनर्जी है, उनकी एनर्जी है, या हम दोनों की एनर्जी है। तो गाइस, मेरा ख्याल आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत भरसक कोशिश करी है बड़े आसान लफ्जों तक आप में ये बड़ा एक जटिल विषय है ये अपने आप में उसको पहुंचाने की, बिकॉज ड्रीम डी कोडिंग कभी भी इजी नहीं होती है, और ट्विन फ्लेम के जो ड्रीम्स होते हैं ये तो बहुत ही विलक्षण होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत वियर्ड होते हैं कई बार, राइट? तो क्योंकि एक ही ड्रीम में खुद को बच्चा भी देख रहे हैं दोनों को, और खुद को एडल्ट भी देख रहे हैं, एक ही ड्रीम में एक जगह मैरिज देख रहे हैं, दूसरी जगह खुद को माता पिता या भाई बहन के उसमें भी देख रहे हैं। तो ये कई बार एक हायर सेल्फ से ज्यादा हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक भी मैंने सुना है, लोगों से देखा है। सो यस, ये बहुत वियर्ड ड्रीम होते हैं, बहुत डीप एनर्जी मैसेजेस होते हैं, इनको डीकोड बड़े ध्यान से करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके लिए पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, आपका गाइड आपकी हेल्प इसमें कर सकता है इनको डीकोड करने में, राइट? बिकॉज दे आर हियर टू गाइड अस, टू गाइड यू, सॉरी। सो मैं फिर मिलूंगी अगली एनर्जी के साथ। टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।